हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गृहिणी मधुपरी। और आज मैं आपको बताने वाले हूँ बसंत पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के त्यौहार को मनाने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, किस शुभ तिथि में आप बसंत पंचमी का त्यौहार मनाएंगे, सरस्वती माँ की पूजा करेंगे और किस विधि विधान से उनकी पूजा होगी, ये सारी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूरा वीडियो, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, प्रकृति के आंचल में जब अनेकानेक पुष्प मुस्कुराते हैं, जब कोयल की कूक कानों में मिठास घोलती है, जब पेड़ पुष्प अपना परिधान बदलते हैं और जब बाड़ी मधुरता का अमृत पान कराती है, तो सबसे पहला शब्द यही निकलता है कि वाह, वसंत ऋतु आ गया। तभी तो इसे ऋतुराज की संज्ञा दी गई है। ऋतु विचिका में दो ऐसे मास हैं जो हमारे मन को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं, एक सावन महीना और दूसरा बसंत का महीना। दोनों ही मास को साहित्य, समाज, समरसता, संगीत और सकारात्मकता से जोड़ा गया है। दोस्तों, इस बार बसंत पंचमी 5 फरवरी को है और 5 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 3:45 से 6 फरवरी दिन रविवार को सुबह 6:40 तक बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में आप कभी भी सरस्वती माँ की पूजा कर सकते हैं, उनकी अर्चन कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रंथों के अनुसार बसंत पंचमी पर पीला रंग का उपयोग किया जाता है और पीले रंग का महत्व है, क्योंकि इस पर्व के बाद शुरू होने वाली बसंत ऋतु में फसलें पकने लगती हैं और पीले फूल भी खिलने लगते हैं। इसलिए बसंत पंचमी पर्व पर पीले रंग के कपड़े और पीला भोजन करने का बहुत ही महत्व है। इस त्योहार पर पीले रंग का महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि बसंत का पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा, प्रकाश और आशावाद का प्रतीक है। इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, पीले रंग के व्यंजन बनाते हैं और पीले रंग का भोजन ही ग्रहण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि बसंत पंचमी के दिन की पौराणिक कथा क्या है, क्यों बसंत पंचमी मनाया जाता है। दोस्तों, सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि जीवों के सर्जन के बाद भी चारों ओर मौन छाया रहता है, चारों ओर शांति बनी हुई है। उन्होंने विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे पृथ्वी पर एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। 6 भुजाओं वाली इस शक्ति रूप स्त्री के एक हाथ में पुस्तक, दूसरे हाथ में पुष्प, तीसरे और चौथे हाथ में कमंडल और बाकी के 2 हाथों में वीणा और माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, चारों ओर ज्ञान और उत्सव का वातावरण फैल गया। वेद मंत्र गूंज उठे। ऋषियों के अंत चेतना उन स्वरों को सुनकर झूम उठी। ज्ञान की जो लहरियां व्याप्त हुई, उन्हें ऋषि चेतना ने संचित कर लिया। तब से इसी दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। तब से सभी कंठ को एक स्वर मिल गया है। चिड़ियां और पक्षियां नाद करने लगीं। इस तरह से सभी सृष्टि में एक स्वर गूंज उठा। तभी से माता सरस्वती को वीणा वादिनी भी कहा जाता है। बसंत पंचमी पर पूजन विधि हम आपको बता देते हैं, किस तरह से माता शारदा के पूजन की विधि की जाती है और उनका पूजन अर्चन किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, पूजन के लिए भी बसंत पंचमी का दिन विशेष और शुभ रहता है। इस दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को पीले मीठे चावलों का भोजन कराया जाता है तथा उनकी पूजा की जाती है। माँ शारदा और कन्याओं का पूजन करने के बाद पीले रंग के वस्त्र और आभूषण कुमारी कन्याओं, निर्धनों व विप्रों के दिन से परिवार में ज्ञान, कला व सुख शांति की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त इस दिन पीले फूलों से शिवलिंग की पूजा करना भी विशेष शुभ माना जाता है। माँ सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करके गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन एवं स्नान कराएं। इसके बाद
माता को फूल व माला भी चढ़ा दें। सरस्वती माता को सिंदूर एवं अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए, जैसे चूड़ी, बिंदी, लाल रंग की सभी सुहाग की चीजें अर्पण करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ के चरणों पर गुलाल भी अर्पित किया जाता है। देवी सरस्वती श्वेत यानी सफेद वस्त्र धारण करती हैं, अतः उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाया जाता है। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग का फल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदियां अर्पित करनी चाहिए। इस दिन सरस्वती माता को मालपुए एवं खीर का भी भोग लगाया जाता है। दोस्तों, यदि आपको वाणी दोष है यानी बोलने में कुछ कठिनाई होती है तो उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। अगर बसंत पंचमी के दिन आप इन उपायों को करेंगे तो आपके बोलने में जो कठिनाई होती है वो खत्म हो जाएगी। यदि किसी बच्चे को वाणी दोष है तो बसंत पंचमी के दिन उसकी जीभ पर चांदी की सलाई या पेन की नोक से केसर की मदद से एंग लिख दें। ऐसी मान्यता है कि इससे बच्चों की जुबान ठीक हो जाती है। हर वक्त पढ़ाई से अगर बच्चा जी चुराता है तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को हरे रंग का फल अर्पित करना चाहिए। दूसरा, बच्चे की स्टडी रूम में माता सरस्वती का एक चित्र रखें और बच्चे की पढ़ाई करने से पहले नियमित रूप से माता को हाथ जोड़कर प्रणाम कराने के लिए कहें। ऐसा करने से बच्चे को पढ़ने में मन लगने लगेगा और बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई करने लगेगा। सरस्वती पूजा के बाद बच्चे की जीभ पर शहद से ओंग बनाने से बच्चे की बुद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, आइए हम थोड़ी सी जानकारी आपको और दे दें कि माता सरस्वती को इस दिन 11 सफ़ेद और पीली सामग्री अगर अर्पित करें तो आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पीले और सफ़ेद फूल अर्पित करने चाहिए बसंत पंचमी पर माता सरस्वती को। ऐसे फूल अर्पित करने से आपके घर में सुख शांति आएगी। पीले और सफ़ेद वस्त्र बसंत पंचमी पर माता सरस्वती को अर्पित करें। इसे पूजा करते समय पीले वस्त्र पहनना चाहिए। पीला या सफ़ेद पेड़े या मिठाई भी आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। बूंदी, बसंत पंचमी पर माता सरस्वती को बूंदी अर्पित करें। बसंत पंचमी पर माता सरस्वती को केला अर्पित करें, पका हुआ केला। बसंत पंचमी पर माता सरस्वती को केसर मिश्रित पीले चावल अर्पित करें, इससे वह प्रसन्न होती हैं। श्वेत चंदन, बसंत पंचमी पर माता रानी को अर्पित करें। उनसे श्वेत चंदन से माता की पूजा की जाती है, उन्हें श्वेत चंदन ही अर्पित किया जाता है। मधु यानी शहद अर्पित करना चाहिए, इससे जीवन में मिठास होता है। गन्ना और गन्ने का रस भी आप माता रानी को अर्पित कर सकती हैं। दूध, दही और मक्खन सफ़ेद होता है, श्वेत होता है, माता सरस्वती को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप यह भी अर्पित करें। इसके साथ साथ अगर आप नारियल और नारियल का जल यह अर्पित करें तो माता रानी इससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति करेंगी। उसके बाद इस दिन पूजा में पेन, कॉपी, किताब, वाद्य यंत्र आदि को शामिल करना चाहिए। इससे वाक्पटुता होती है और बुद्धि में विकास होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप बसंत पंचमी के दिन कुछ उपायों को करके अपने जीवन में सरलता ला सकते हैं, सुख सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और इसे और लोगों में शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी ये कुछ खास जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। और दोस्तों, यदि आपको और भी कुछ विचार आ रहे हैं मन में तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। और इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम अगर इस तरह की कुछ वीडियो बनाएं तो आपके पास तुरंत पहुंचे। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।